परमात्मा से जुड़ गए। अब उसके बाद क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना किसके लिए करोगे? धन संपत्ति के लिए, योग्य संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अनगिनत प्रार्थनाएं हम करते हैं, लेकिन वेदादि शास्त्र ये कहते हैं कि प्रार्थना यदि करो तो केवल एक तो बात के लिए प्रार्थना करो। कितनी बात है? एक बात। उसी के साथ सब जुड़ा हुआ है। किसके लिए प्रार्थना करोगे? एक मुख्य बात। वो मुख्य बात है, हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमें अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। जो भी कार्य मेरे जीवन में हो रहे, किसके द्वारा हो रहे? बुद्धि के द्वारा हो रहे। आप नौकरी कर रहे हो, आपकी प्रमोशन कब होगी, आगे उन्नति कब होगी? जब बुद्धि का प्रयोग करके काम में उत्तमता लेके आओगे। घर के अंदर आपकी सब्जी कब अच्छी लगेगी? जब बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे प्रकार से बनाने का प्रयास करोगे। आपके वातावरण में शांति कब आएगी? जब बुद्धि का प्रयोग करके स्वास्थ्य मेरा कैसा हो, इस बात का चिंतन आप प्रारंभ करोगे। तो एक बात के लिए प्रार्थना, याम मे नाम देवगुणाम पितरशोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम गुरु स्वा। इसमें इधर न मम नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना है। याम मेधाम देवगुणा पितरशोपासते, जिस मेधा बुद्धि की देवता और पितर लोग उपासना करते हैं, तया मामद्य मेधया अग्ने, है अग्नि स्वरूप परम पिता परमात्मा, निश्चित रूप से उस मेधा बुद्धि को तू मुझे प्राप्त करा। तो नित्य प्रति क्या करनी है? प्रार्थना। किसके लिए? बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना का फल क्या है? अब लाभ क्या होगा प्रार्थना का? प्रार्थना का फल ऋषि लिखते हैं, निरअभिमानता। आपके अंदर अभिमान का नष्टता हो जाएगी। क्योंकि जब प्रार्थना करोगे तो झुकना तो पड़ेगा। और जो व्यक्ति झुकना जानता है वहां पर अभिमान समाप्त है, और जो झुकना नहीं जानता वहां पर अभिमान अवश्य है। तो निश्चित रूप से प्रार्थना के बाद आता है उपासना। अब ये जो परमात्मा की जो चिंतन है, इस उपासना से पूर्व यदि हम इस बात का चिंतन करके कि वास्तव में वो क्या बात है जिसके द्वारा मैं चाह करके भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से माताएं मुझसे प्रश्न करती हैं, आचार्य जी बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, बहुत प्रयास करते हैं। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है अन्न का दोष। किसका दोष? अन्न का दोष। मेरा अन्न पूर्णतः सात्विक नहीं है, और इसीलिए अंदर की वृत्तियां सात्विक नहीं हो रही है। और जहां सात्विक वृत्तियां नहीं, वहां परमात्मा का ध्यान कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे जो खाना है, किस प्रकार से मुझे क्या खाना है, आज जगह जगह प्रथा चली है मांस भक्षण की। किसी व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया, आचार्य जी आज तो मांस भक्षण बहुत हो गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई परमात्मा ने तुम्हें क्या कहा है वो तुम करो। अब वो कहने लग गया, परमात्मा ने मुझे क्या कहा आचार्य जी? मैंने कहा मैं बताता हूं। जो तुम्हें यदि कहा मांस खाओ तो तुम मांस खाओ, तुम्हें यदि कहा शाकाहारी बनो तो तुम शाकाहारी बनो। बताइए आचार्य। मैंने कहा देखो, दो जानवर है, एक शाकाहारी जानवर है घोड़ा और एक मांसाहारी जानवर है शेर। अब परमात्मा ने दोनों को बनाया और परमात्मा ने तुमको भी बनाया। अब परमात्मा ने घोड़े को कैसे बनाया? तो घोड़े के दांत हम देखते हैं तो आगे से फ्लैट होते हैं, और मांसाहारी जानवर के आगे के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। मैंने कहा तुम्हारे दांत कैसे है बेटा? तो कहते आगे के तो सामने फ्लैट दांत। अब मैंने कहा घोड़ा जो हॉर्स पावर एक एनर्जी साइंस की है, जो शाकाहारी प्राणी है,
अब वो घोड़ा जब पानी पीता है तो पानी कैसे पीता है? मुंह डाल देता है पानी में और सक करके अंदर से खींच करके पानी को पीता है। और शेर कैसे पानी पीता है, जो मांसाहारी जानवर है, या बिल्ली कैसे पानी पीती है? वो जीभ को रपट रपट करके पानी पीती है, वो सब नहीं करती है। मैंने कहा बेटा तुम कैसे पानी पीते हो? कहता आचार्य जी हम तो खींच के पानी पीते हैं। मैंने कहा जीभ रपट के पीते हो क्या? नहीं पीते। मैंने कहा परमात्मा ने जो शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों में अंतर किया, तो घोड़े के जो नाखून है, गाय के जो नाखून है, बकरी के जो नाखून है, सब नाखून आगे से फ्लैट है, ये मांस चौड़ा है। और जो मांसाहारी जानवर है वहां पर ये मांस जो नाखून के पास आता है वो नुकीला है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे नाखून कैसे हैं बताओ? कहते जी मेरे नाखून तो फ्लैट है। मैंने कहा परमात्मा ने तुम्हें क्या संदेश दिया है? शाकाहारी तुम्हें बनाया गया है, इसलिए तुम शाकाहार पे बल देकर के अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हो। यदि पिता ने जैसे कहा पुत्र वैसा नहीं चलेगा तो पुत्र कभी योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। वो परम पिता परमात्मा है। हम चाहते हैं योग्य बनना, लेकिन उसने जैसे मुझे निर्देश किया मैं उसके निर्देश के अनुसार चल ही नहीं रहा हूं। बहुत से व्यक्तियों ने मेरे व्याख्यानों के बाद मांसाहार छोड़ दिया, त्याग दिया, और मुझे फोन किया 1 महीने 20 दिन बाद, आचार्य जी मैंने पूर्णतः त्याग कर दिया। मैंने कहा अच्छा किया आज त्याग किया, नहीं तो 20 साल बाद तो डॉक्टर तुम्हें जरूर कहता कि इसको छोड़ो। क्यों? क्योंकि अंदर से सारी की सारी वृत्तियां पाश्विक हो रही है। अब सबसे बड़ा इसका हानि क्या है वो भी बता दूं। हानि यह है, हमारी एक साधारण बोलचाल में बोलते जो अंत गति सो मत, जो मति सो गति कहते हैं ना जी, यानी कि जैसे आपने अपनी बुद्धि बनाई, स्वामी जी लिखते हैं सत्यार प्रकाश में कि जैसे जीव अपने संस्कार पूरे जीवन में बनाता है, उस संस्कार के वशीभूत होकर के आत्मा नया जीवन धारण करता है। तो जीवन पर्यंत मैंने मांस खाया है तो मेरे संस्कार कैसे हो गए? मांस खाने वाले। तो अगला जन्म मुझे गाय का नहीं मिलेगा, बिल्ली का जरूर मिल जाएगा, क्योंकि संस्कार ऐसे बन गए। ये सारी की सारी व्यवस्था का चित्रण हमारे सामने है, लेकिन हम मूढ़ता से जानते हुए भी उन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रभु तेरा कृपा हो जाए, प्रभु तेरा आनंद मुझे प्राप्त हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए अन्न के ऊपर जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसे बने विचार, और जैसे बने विचार करते हैं वैसे ही व्यवहार। कल यहाँ पर दूध का गिलास मुझे दिया जाते समय, 1 गिलास। अब दूसरा द्रव्य मान ले कोई अल्कोहल 1 गिलास का है, अब मात्रा कितनी है दोनों की? बराबर है। अब दूध पीऊंगा मैं तो क्या होगा? शक्ति प्राप्त होगी, आराम से अपने यहां जा सकता हूं। और अल्कोहल पी लिया 1 गिलास तो बुद्धि खराब हो जाएगी, घर तक भी नहीं पहुंच सकता। अन्न का प्रभाव प्रत्यक्ष है, निर्णय आपको करना है। तो यदि उस परमात्मा की उपासना में जाना चाहते हो, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं उपासना मुख्य है, और उपासना के अंदर जो ध्यान के लिए परमात्मा ने कहा वो उपासना का ही भाग है। तो नित्य प्रति परमात्मा का चिंतन करना है, वो उपासना है। उसके लिए अपने आप को सात्विक बनाना सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य